नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शुक्रदेव के बारे में। जी हाँ, भोग विलासता सुख के कारक ग्रह शुक्रदेव अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करने जा रहे हैं। 13 जून 2025 के दिन शुक्र जो है रात्रि में 9:21 पर अपना नक्षत्र बदलेंगे और इस बार जो शुक्र का नक्षत्र चरण परिवर्तन हो रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र अपने नक्षत्र यानी कि देखा जाए तो भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का स्वयं के नक्षत्र में जाना, स्वग्रही होना कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में बेहद शानदार स्थितियों का निर्माण करने वाला है। इस दौरान शुक्र के अपने नक्षत्र में जाने से आपके जीवन में कुछ बड़ा धमाल होगा, क्योंकि स्वग्रही होकर शुक्र मचाएंगे धमाल, क्योंकि शुक्र हो रहेंगे 1000 गुना शक्तिशाली। शुक्र जो कि देखा जाए तो धन विलासता प्रेम के कारक ग्रह माने जाते हैं और शुक्र जो है धन के स्वामी होते हैं। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह है जो व्यक्ति को धन धान देते हैं और धन धान्य के बिना देखा जाए तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। इसलिए शुक्र का उत्तम स्थिति में होना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र जब अपने नक्षत्र में रहेंगे तो देखा जाए तो इस दौरान कई राशि के जातक जो है उनको इस दौरान बहुत बड़ा लाभ होगा। रातों रात आपको शुक्र रंक से राजा बना देंगे। तो कुंभ राशि के जो जातक है इनके जीवन पर शुक्र के इस गोचर का, शुक्र के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस प्रकार से शुक्र आपको रातों रात रंक से राजा बनाएंगे, किस प्रकार से आपको मालामाल बनाएंगे, किस प्रकार से शुक्र आपके जीवन पर अपना शुभ प्रभाव डालेंगे और किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, सभी ग्रहों में देखा जाए तो शुक्र का एक विशेष स्थान है, क्योंकि शुक्र के बिना हमारा जीवन असंभव है। जैसे कि हम सभी जानते हैं अपने जीवन में हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, सुख सुविधाओं में जो भी जीते हैं, ये सब कुछ पैसे के द्वारा हमें प्राप्त होती है। बिना पैसे के हम अपने जीवन में किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं कर सकते। हर चीज को करने के लिए, हर चीज की सुविधा को प्राप्त करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है और धन की जो आवश्यकता होती है इसकी पूर्ति करते हैं शुक्रदेव, क्योंकि शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह है जो धन के स्वामी हैं। शुक्र का संबंध सीधा माता लक्ष्मी से माना जाता है, इसलिए शुक्रवार के दिन ही माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान बनाया गया है। शुक्र क्या है, देखा जाए तो धन के कारक ग्रह है, विलासता के कारक ग्रह है, सुख समृद्धि के कारक ग्रह है और साथ साथ शुक्र जो है हमारे दाम्पत्य सुख के भी कारक ग्रह है। यानी कि शुक्र का अच्छी स्थिति में होंगे तो व्यक्ति धनवान होगा, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, पति पत्नी में प्रेम रहेगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण कभी कम नहीं होगा, रिश्तों में मजबूती रहेगी। लेकिन शुक्र वहीं पर कमजोर स्थिति में आ जाए तो धन हानि होगी। धन की हमेशा देखा जाए तो आपके जीवन में कमी रहेगी, पैसे आपके जीवन में कभी नहीं रहेंगे, हमेशा आप पैसों को लेकर दुखी रहेंगे और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलेश रहेगा। पति पत्नी के बीच में अविश्वास की स्थिति रहेगी, विश्वास की भारी मात्रा में आपके जीवन में कमी रहेगी। तो ये शुक्र के शुभ और अशुभ प्रभाव है जो हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होंगे तब तो शुक्र के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति उत्तम नहीं होगी तो आपको ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर आप अपनी कुंडली देखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो जैसा कि मैंने आपको जो प्रभाव बताए उन प्रभाव के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति होगी जो आपके जीवन में जो स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। अगर आपके जीवन में देखा जाए धन संपदा की कमी नहीं है और दाम्पत्य सुख ठीक है, दाम्पत्य जीवन बेहतर चल रहा है तो समझ जाइए आपका शुक्र अच्छा है। लेकिन अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलेश है, पति पत्नी में वाद विवाद की स्थिति है और आप लोग के रिश्तों में कड़वाहट ज्यादा रहती है, धन की हानि बार बार होती है, तो इसका मतलब है कि शुक्र आपका खराब है। तो इसलिए शुक्र को कैसे समझना है ये मैंने आपको उपाय बता दिया। अब समझते हैं शुक्र के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कुंभ राशि के जो भी जातक है ध्यान दीजिएगा, 13 जून 2025 की रात्रि में 9:21 पर शुक्र अपना नक्षत्र बदलेंगे और शुक्र अपने भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब तक देखा जाए तो शुक्र जो है अश्विनी नक्षत्र में है, जो कि केतु देव का नक्षत्र है। केतु के नक्षत्र से निकलकर शुक्र अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र में जाता है, अपनी राशि में जाता है, तो ऐसे में वो बलवान अवस्था में आ जाता है। इसका कारण होता है उसका स्वग्रही होना, स्वराशि में होना।
तो इस समय देखा जाए तो शुक्र की स्थिति जो है मेष राशि में है, जो कि मंगल देव की राशि है, यानी कि देखा जाए तो कुंभ राशि के लिए उसका थर्ड हाउस है। आपके थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में शुक्र मौजूद है, मंगल की राशि में है, लेकिन अब नक्षत्र बदल देंगे जिसके बाद से प्रभाव थोड़े से उत्तम हो जाएंगे। वैसे तो थर्ड हाउस में शुक्र की जो स्थिति है उत्तम ही है, लेकिन शुक्र चूंकि थर्ड हाउस में है, पराक्रम के भाव में है, तो धन तो आपको देंगे लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा कराएंगे, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। पराक्रम भाव में जब भी कोई ग्रह रहेगा तो ऐसे में अपने लाभ तभी देगा जब आपसे बहुत ज्यादा परिश्रम कराएगा। तो पराक्रम भाव में देखा जाए तो शुक्र की स्थिति की होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको एकदम से लाभ देखने को नहीं मिल रहे होंगे, थोड़े थोड़े लाभ देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन अब आपको बहुत ज्यादा कुछ लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र अपने नक्षत्र में जब हो जाएंगे तो ऐसे में इनके बलों में वृद्धि होगी, इनके प्रभाव में वृद्धि होगी और ये तीव्र गति से आपको अपने प्रभाव दे पाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत होंगे ना, तो इस दौरान देखा जाए तो आप बहुत ज्यादा धनवान बनेंगे, माला माल बनेंगे, रातों रात रंक से राजा भी बन सकते हैं। लेकिन शुक्र यदि आपकी कुंडली में सही स्थिति में नहीं है, शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में ज्यादा उत्तम नहीं है, लाभ नहीं है आपके जीवन में, तब आपको शुक्र से रिलेटेड उपाय करने होंगे ताकि ये शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। अब देखिए, शुक्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र जब अपने नक्षत्र में जाते हैं तो व्यक्ति को सुख समृद्धि देते हैं, धन धान्य की बरसात करते हैं, और ऐसे में ये कुंभ राशि के जो जातक है इनके जीवन में धन समृद्धि में इस दौरान शुक्र वृद्धि करने का कार्य करेंगे। शुक्र जो है 13 जून से लेकर के 26 जून 2025 तक ये प्रभाव आपको देंगे, यानी कि देखा जाए तो लगभग ये प्रभाव आपको कुछ 12-13 दिन ही प्राप्त होने वाले हैं। इसके बाद शुक्र फिर से अपना नक्षत्र बदल लेंगे, तो तब तक शुक्र जो है अपने नक्षत्र में है, तब तक आपके लिए देखा जाए तो स्थितियां काफी आपके अनुकूल रहने वाली है। कुंभ राशि के सभी जातक के लिए देखा जाए तो आपका पारिवारिक जीवन उत्तम बनेगा, आपके सौंदर्य में वृद्धि होगी, आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, व्यवसाय में अचानक रूप से लाभ हो सकता है। यदि आप कंस्ट्रक्टर हैं तो कोई बड़ी डील प्राप्त हो सकती है, जिससे कि आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ सकता है। शुक्र भरणी नक्षत्र में गोचर करे, जिससे कि आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगा। कुंभ राशि के जो भी जातक है इस दौरान आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, आपके सौंदर्य में वृद्धि होगी। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन आपका मधुर होगा, पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा, रिश्तों में मजबूती देखने को मिलेगी। इस दौरान देखा जाए तो शुक्र चूंकि प्रेम और सौंदर्य के कारक है, ऐसे में भावनात्मक तौर पर पति पत्नी एक दूसरे के साथ और ज्यादा मजबूत रिश्ते में यहाँ पर बधेंगे। इस दौरान व्यवसाय में कोई बड़ा लाभ भी होगा। करियर क्षेत्र में देखा जाए तो स्थिति में आपके सुधार होगा। इस दौरान कोई मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक बेरोजगार है तो आपको इस दौरान कोई मनचाही जॉब प्राप्त हो सकती है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो शुक्र का अपने नक्षत्र में जाना आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बना रहा है, आपकी आय में वृद्धि कर रहा है, धन लाभ की स्थितियों का निर्माण कर रहा है। शुक्र अपने नक्षत्र में रहेंगे तो ऐसे में आपके जीवन में रिश्तों में मजबूती लाने का कार्य करेंगे और आपके जीवन में धन का आगमन भी बढ़ाएंगे। यह धन का आगमन जो है आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट से लेकर आपके जीवन में इनकम के नए सोर्स को जनरेट करने तक का दिखाने को मिल सकता है। इस दौरान आपके इनकम के नए सोर्स आपके जीवन में जनरेट हो सकते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई रुका हुआ धन आपको वापस प्राप्त हो सकता है। इस तरह से शुक्र अपने प्रभाव आपके जीवन में दे पाएंगे। अर्थात यदि मैं कम शब्दों में कहूं तो ये कह सकते हैं कि शुक्र का अपने नक्षत्र में जाना कुंभ राशि के जो जातक है इनके जीवन पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, जो इनके धन में और वैवाहिक जीवन के सुखों में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जो जातक है इनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप शुक्र देव से रिलेटेड उपाय करें। देखिए, कुंभ राशि के जो जातक होते हैं देखा जाए तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत उत्तम कभी नहीं होता है, तो इन लोगों को तो शुक्र से रिलेटेड उपाय हमेशा अपनी लाइफ में करना चाहिए, जिससे कि शुक्र के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हो, धन का भी आगमन जीवन में लगातार बना रहे और रिश्तों में किसी प्रकार की कड़वाहट देखने को ना मिले। शुक्र को कैसे मजबूत करना है ये भी समझ लेते हैं। पहले तो अगर आप स्त्री हैं तो हो सके तो शुक्रवार का व्रत कर लीजिए, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आप वैभव लक्ष्मी व्रत कर सकती हैं, माता लक्ष्मी का इस दिन ये व्रत है, इसे पूजा इस दिन व्रत रखिए। शाम के समय खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। इस खीर में आप चीनी की जगह मिश्री डालकर इस खीर को बनाइएगा। जी हाँ, ज्यादा उत्तम आपके लिए रहेगा, क्योंकि मिश्री युक्त खीर जब माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है तो ऐसे में माँ लक्ष्मी तीव्र गति से प्रसन्न होती है और हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह जो है बलवान होता है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के जो मार्ग है वह खुल जाते हैं और शुक्र ग्रह को मजबूती प्रदान होती है, जिससे कि हमारे दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होती है। तो ये उपाय जो है स्त्रियां खासतौर पर कर सकती है। अगर पुरुष है और ये व्रत आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि पुरुष लगभग देखा जाए तो कोई भी व्रत लगभग नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए उत्तम रहेगा कि देखिए आप अपनी वाइफ को, जी हाँ आपके लिए आपका शुक्र आपकी वाइफ है, आप शुक्रवार के दिन अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट दिया करें। हो सके तो परफ्यूम ही, छोटा सा ही परफ्यूम लेकर अपनी वाइफ को शुक्रवार के दिन गिफ्ट किया कीजिए। इससे ऐसा करने से कुंडली में बहुत जल्दी शुक्र बलवान हो जाएगा और रोजाना के तौर पर
पर आप इत्र का प्रयोग कीजिए। जी हाँ, ऑयल बेस्ड जो इत्र होता है, जो तेल युक्त जो इत्र होता है, उसका थोड़ा सा ही मात्रा में रोजाना उपयोग कीजिए। इससे क्या है, कुंडली में शुक्र ग्रह को बल मिलता है, शुक्र कुंडली में बलवान होता है और शुक्र के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शुक्र को बलवान करने के लिए वैसे बहुत सारे उपाय हैं, जैसे एक और उपाय मैं आपको बता देती हूँ। यदि आप स्त्री है तो भी, यदि आप पुरुष है तो भी रोजाना के तौर पर आप नहाने के पानी में 1 चम्मच दही डालकर स्नान कीजिए। हफ्ते में 1 दिन तो ज्यादा से ज्यादा दही अपने शरीर पर लगाकर अच्छे से स्नान कीजिए। साबुन का प्रयोग न करके आप 1 दिन दही से ही स्नान पूर्ण रूप से कर लीजिए और रोजाना नहाने के पानी में सिर्फ 1 चम्मच दही डालकर स्नान कीजिए। अगर कंटिन्यू बिल्कुल भी 1 दिन भी ब्रेक न किए हुए अगर 40 दिन तक आप दही से स्नान करते हैं तो कुंडली में शुक्र बलवान होता है और शुक्र जब बलवान होगा तो धन का आगमन भी बढ़ेगा, रिश्तों में मिठास आएगी, पति पत्नी के रिश्तों में देखा जाए तो मधुरता आएगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा, जिससे आपको दाम्पतिक सुखों में देखा जाए तो वृद्धि होगी। और शुक्र मजबूत होता है तो धन धान्य की व्यक्ति के जीवन में भरमार रहती है, धन का आगमन किसी न किसी रूप में बना रहता है, धन का लॉस किसी भी रूप में देखने को नहीं मिलता है। तो रोजाना इत्र का प्रयोग करें, अगर हो सके तो नहाने के पानी में रोजाना दही डालकर स्नान करें। और शुक्र को बलवान करने के लिए मान लीजिए कि कुंडली में शुक्र की पोजीशन बहुत खराब है, अगर आपके जीवन में हमेशा धन का संकट बना हुआ है तो ऐसे में शुक्र के बीज मंत्रों का जप करें। देखिए, ये बीज मंत्र आप किसी भी समय जप कर सकते हैं, ऐसा कोई विधान नहीं है कि प्रातः काल करें, दोपहर में करें, शाम को करें, रात को करें, किसी भी समय कर सकते हैं। 1 माला करना है, 2 माला करना है, या आपके शक्ति सामर्थ्य और समय पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप बीज मंत्रों का जप करते हैं तो उससे भी कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान होता है, क्योंकि बीज मंत्रों से जो ग्रह होते हैं बहुत तीव्र गति से बलवान हो जाते हैं। तो शुक्र को बलवान करने के लिए शुक्र के बीज मंत्र ओम शुक्र शुक्राय नमः का जप करें। या कितनी माला जप करना है ये पूर्णतः आप पे डिपेंड है, लेकिन जप जरूर करें, रोजाना करें। ऐसा आप यदि 2 महीने तक लगातार कर लेते हैं तो कुंडली में शुक्र बलवान हो जाएगा और शुक्र के द्वारा आपके जीवन में हमेशा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये कुछ उपाय जो मैंने बताए ये जरूर रूप से ट्राई कीजिएगा। सारे ही उपाय 100% वर्क करते हैं, जिससे आपकी कुंडली में शुक्र को बल मिलेगा। क्योंकि देखिए, शुक्र ही है जो हमें जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस समय पे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की जरूरत है और प्रेम की जरूरत है, तो धन और प्रेम दोनों ही शुक्र देते हैं। तो शुक्र के उपाय जरूर करें ताकि आपके जीवन में किसी भी रूप में किसी चीज की कमी ना हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है मेरे बताए उपाय जरूर करेंगे और आपको शुक्र के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति जरूर रूप से होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।